in this CO4, that is different types of fitting and sheet metal operation. और हमने अभी फिटिंग शॉप स्टार्ट किया है and in the past video lecture we have completed our hand tools used in fitting shop, files, hammer, etc. Holding tools, bench wise, machine wise, etc. Marking and measuring tools, all these tools we have studied earlier and seen what we are the available tools in our workshop. And now we come to our last topic, that is cutting tools. और कटिंग टूल्स में मुख्यतः हम हमारा कंसंट्रेशन इस चीजल और हैक्सॉ ब्लेड पर करेंगे. साथ ही साथ इसी वीडियो लेक्चर में वी ट्राई टू कवर फ्यू ऑफ द आवर ऑपरेशन, दैट इज सॉइंग, चिपिंग एंड फाइलिंग. इन तीनों को भी हम कंसीडर करेंगे इफ टाइम परमिट्स इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ ऑपरेशन. तो ये आज का हमारा जो आउटकम है, that must be equal to cutting tools, that is mostly that is chisel, hacksaw blade, and operation sawing, chipping and filling. So let's see and come here. I will request Natendra sir to come here and show the students these three types of chisel at presently available in our workshop. Chisels are most important tools for वर्किंग इन फिटिंग शॉप. जैसे हमने आपको बताया था कि फाइल आपको मटेरियल रिमूवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक इसी तरीके से चीजल भी सबसे महत्वपूर्ण टूल है मटेरियल को रिमूव करने के लिए फिटिंग शॉप में. चीजल का प्रयोग हम हैमर की सहायता से करते हैं और ये स्ट्राइकिंग टूल है हमारा, बॉल पिन हैमर, और इस चीजल को रखकर हम एज रिक्वायर्ड मटेरियल को वहाँ से रिमूव करते हैं एट अ लार्जर रेट. लेकिन इस तरीके से होता नहीं है. द मेन थ्री चीजल्स वी यूज इन फिटिंग शॉप फॉर मास रिमूवल ऑफ मेटल. फर्स्ट इज दिस फ्लैट चीजल, सेकंड दिस इज डायमंड पॉइंट और हार्ड शेप चीजल, सॉरी, एंड दिस इज द डायमंड पॉइंट चीजल. नाउ जैसे हमारे रिक्वायरमेंट रहता है मटेरियल रिमूवल का, उस तरीके से हम फिर इसको मटेरियल रिमूव करते हैं. और सबसे पहले इसका साइजेस देखते हैं. व्हाट आर द साइजेस? इसको हम मेजरमेंट करते हैं. वी विल फाइंड इज ऑल आर 6 इंच लॉन्ग, ऑल आर 6 इंच लॉन्ग. तो आप मार्केट में जाकर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं. 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच के भी चीजल्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. तो हम इसका प्रयोग एज पर हमें मटेरियल रिमूवल रेट जैसे करना हो उस तरीके से करते हैं. ये जो फ्लैट चीजल है, इसका प्रयोग हम बहुतायत तौर पर मार्किंग करने के लिए या शीट को सेपरेट करने के लिए, और हम मटेरियल रिमूवल के लिए काफ़ी हम कॉमन चीजल है, कॉमन यूज चीजल है. और ये आपने मुझे ज़रूर उम्मीद है कि इसे आपने पूर्व में देखा ही होगा. दिस डायमंड पॉइंट चीजल, जब आपको पर्टिकुलरली एक छोटे स्तर पर आपको काम करना है और ज़्यादा मटेरियल रिमूव रेट निकालना है और छोटे से बड़े की ओर आपको बढ़ना है होल के हिसाब से, तो यू यूज दिस हार्ड शेप चीजल. बहुत छोटे स्तर पर आपको काम करना है तो यू कैन यूज दिस डायमंड पॉइंट कटिंग चीजल, जिसमें कि आप स्ट्राइकिंग हैमर लगाकर, ये देखिए इसका पॉइंट है बिल्कुल डायमंड शेप में, और बहुत छोटे स्तर पर मटेरियल रिमूवल रेट है. सो वी कॉल्ड, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट डायमंड पॉइंट, सॉरी. तो इसका भी हम प्रयोग बहुत आयत से हम वर्कशॉप में करते हैं. तो दीज आर द मेन 3 cutting tools for material removal in fitting shop. The next is hacksaw. This is hacksaw blade. मैं इसे हटा देता हूँ. This is hacksaw blade. और ये भी आपने पूर्व में इसे देख रखा होगा hacksaw blade को. और hacksaw blade में ये जो है इसे हम फ्रेम कहते हैं. This is handle. This is solid frame. और ये टाइटनिंग स्क्रू, और इसकी सहायता से हम इसके टेंशन को ब्लेड को बदलते हैं और साथ ही साथ लगाते हैं. और वी कॉल इट एज टोंग ऑल्सो समटाइम्स. और इस हेक्सा ब्लेड में मुख्यतः हम जब इसका
एरो सेट करते हैं या इसके आप एज सेट करते हैं, इसको हम और डिटेल में जब हम अभी इसी वीडियो लेक्चर में ऑनवर्ड जब हम बेंच वाइज में एक जॉब फंसाएंगे, एट दैट टाइम वी विल डिस्क्राइब यू मोर। आप देख सकते हैं इसकी एज जो है हमेशा हमारे अपोजिट होनी चाहिए, ये देखिए, और एरो इसमें भी लिखा रहता है। इस हेक्सा ब्लेड का जो स्ट्रेंथ है दैट इज 24 TPI, 24 TPI। दिस इज अ हाफ इंच ब्लेड। हमेशा मोस्ट टिपिकली जब हम हेक्सा फ्रेम में जो ब्लेड लगाते हैं, टिपिकली वी आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम हाफ इंच ब्लेड विथ 24 TPI, बिकॉज दिस क्वेश्चन हम जब वाइवा वॉइस होता है तो हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई हेक्सा ब्लेड का आप साइज बताइए, तो व्हाट विल बी द साइज? हाफ इंच ऑल्सो 24 TPI मीन्स 24 टूथ पर इंच, यानी कि 1 इंच इसका मेजरमेंट करेंगे यदि हम, तो उसमें 24 टूथ अवेलेबल रहेंगे। और इस टूथ को हमको लगाते समय ये टूथ हमेशा अपोजिट रहना चाहिए हमारे, ताकि हम जब मटेरियल रिमूव करें या काटें, इससे हम कटिंग करते हैं तो हम काटें तो ये मटेरियल को बहुत आसानी से रिमूव कर सकें। सो दिस इज हेक्सा ब्लेड और हेक्सा फ्रेम, and this is hexa blade. These are also very important. Now I will show you practically how to cut this with the help of hexa blade, also how to use chipping, and at last but not least filing in this video lecture onwards. So students, this is suppose for example this is our job और मैं इसे अपने बेंच वाइज में फिक्स कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। यहां पर ये देखिए इस तरीके से मैंने जॉब को फिक्स कर दिया है और मैं इसे फुल टाइट करता हूं ताकि ये हिले नहीं। सपोज मुझे यहां से इसे काटना है, बिकॉज वी आर एट प्रेजेंटली कॉन्सेंट्रेट आवर अटेंशन ऑन 3 ऑपरेशंस ऑफ फिटिंग शॉप, दैट इज फाइलिंग, चिपिंग एंड चिपिंग एंड कटिंग। तो सबसे पहले हम कटिंग देखते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस इज अ हेक्सा ब्लेड, और हेक्सा ब्लेड के लिए मैंने आपको बताया, और आप इस हेक्सा ब्लेड को देख सकते हैं कि इसमें प्रिंटेड है दैट इज दिस इज मेड ऑफ अलॉय स्टील ऑल हार्ड 24 TPI। मैंने आपको बताया था अभी इसी डिस्कस में जब हम डिस्कस कर रहे थे, और इसका जो लेंथ है 12 इंच है एंड इट्स विड्थ इज हाफ इंच। तो हाफ इंच की ब्लेड है हमारी और 24 TPI ये इस हेक्सा ब्लेड का ये होता है। चूँकि ये नई ब्लेड है तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमको कैसे फिट करनी है, ये आप देखेंगे। ये देखिए इसमें एरो लिखा हुआ है और आप इस एरो को अपोजिट में रखेंगे ताकि जैसे ही आप अपना स्ट्रोक मारें, ये देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे ही आप अपना स्ट्रोक मारें तो ये सामने की ओर जो पोर्शन है वो ज़्यादा मटेरियल रेट ऑफ रिमूवल रहे, पीछे कम रहे। हम ज़्यादा क्योंकि हम इस तरीके से खड़े होते हैं और इसे सीधा रखना है, आपको अच्छे से पकड़ना है एंड आपको एक पाँव सामने रखना है ताकि आपका जो शरीर का वेट है वो दोनों पाँव को इस तरीके से आप रखकर नहीं कर सकते, हमेशा एक पाँव सामने रखना है और आप मैक्सिमम प्रेशर इस हेक्सा फ्रेम के माध्यम से अपने जॉब पर डिलीवर कर सकें। सो यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर कटिंग लाइक दिस। एंड यू हैव टू टेक लॉन्ग, लंबे आपको स्ट्रोक लेना है। जितना लंबा लेंगे आप ये मटेरियल कटना उतना स्मूथ होगा और आप आसानी से इसे थोड़ी ही देर में काट लेंगे। ये देखिए कटिंग इज गोइंग ऑन और कितना जल्दी आप इसे इस मेटल पीस की कटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। नाउ वी विल कम टू दिस चिपिंग, और चिपिंग में हम सबसे महत्वपूर्ण हमारा टूल है दैट इज दिस चीजल। आई एम प्रेजेंटली होल्डिंग इन माय हैंड दिस इज फ्लैट चीजल, और मैं इसे बॉल पिन हैमर के बजाय क्रॉस पिन हैमर के बजाय मैं डबल पिन हैमर यूज़ कर रहा हूँ।
और ये देखिए आपको यदि कोई इस मटेरियल को निकालना है तो आप इस तरह से इसे निकाल सकते हैं। दैट इज लूज, इसलिए ऐसा हो रहा है बिकॉज दिस इज नॉट द प्लेस वेयर वी कैन हिट द मटेरियल। ये जॉब इस तरीके का नहीं है। तो आप हमेशा फ्लैट चीज़र का प्रयोग जहाँ पर भी आपको करना है, तो यह ऑपरेशन हम चिपिंग कहते हैं, जब हमें एक छोटा सा मटेरियल रिमूवल रेट निकालना रहता है। सो विथ हेल्प ऑफ दिस चीज़र हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो हमने अभी तक 2 ऑपरेशन देखे, पहला कटिंग, दूसरा चिपिंग, और तीसरा अब हम देखेंगे दैट इज फाइलिंग। फाइलिंग के लिए मैं इसे सेट करता हूँ कुछ इस तरीके से सेंटर में जॉब को। आप यहाँ से देखेंगे तो आप जब भी कोई जॉब को फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे ट्राई स्क्वायर की सहायता से ये कि ये इन लाइन है कि नहीं। देखिए यहाँ से आप अप्रॉक्सीमेटली देख सकते हैं कि अभी भी ये जॉब जो है ये एक साइड झुका हुआ है और दूसरी साइड उठा हुआ है। ऐसा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपकी फाइलिंग कभी भी स्मूथ नहीं आएगी। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली फ्रंट से इसे सेट करने का प्रयास करता हूँ ताकि ये बिल्कुल एक जैसी रहे। देखिए अब ये सेट है और बिल्कुल इन लाइन में है, एकदम स्मूथ है, बढ़िया। अब ये फाइलिंग के लिए रेडी है। फाइलिंग में हम फाइल पकड़ते हैं, अगेन अवर लेफ्ट और राइट वट एवर यू चूज। आप मोस्टली लेफ्ट यूज करते हैं क्योंकि हम हमेशा हमारी बेंच वाइज के लेफ्ट साइड में खड़े रहते हैं, इसलिए हम हमेशा लेफ्ट लेग यूज करते हैं। तो लेफ्ट लेग हमेशा फ्रंट में फाइल को पकड़ेंगे और फाइल को पकड़ने के बाद कुछ इस तरीके से फाइलिंग करेंगे। फाइल आपकी सीधी होनी चाहिए, इस तरीके से आप फाइल करेंगे तो ये मटेरियल एक जगह का रिमूवल रेट होगा, आपका पूरा एक जैसा नहीं होगा। तो आप जब भी फाइल चलाएं तो पूरी इससे देखिए बिल्कुल हॉरिजॉन्टल शेप में इसको इस तरीके से चलाएं और आप बहुत आसानी से इस मटेरियल को रिमूवल रेट इसका एक जैसा सुनिश्चित कर सकते हैं। अब मैं यदि इस पोर्शन पर कुछ इस तरीके से फाइल चलाऊँ या कुछ इस तरीके से चलाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइलिंग सही नहीं हुई है और यहाँ पर स्मूथ है, और यहाँ पर देखिए मटेरियल रिमूवल रेट एक जगह ज़्यादा और एक जगह कम हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम फाइलिंग करें तो हमें यह सीधा रखना है। तो 2 तरीके की फाइलिंग होती है। पहला क्रॉस फाइलिंग, या क्रॉस फाइलिंग में हम फाइल को इस तरीके से सीधा या क्रॉस में भी आप सीधा रखना है, इस तरीके से फाइल को नहीं रखना है। तो आइदर स्ट्रेट और क्रॉस में आपको ज़्यादा पोर्शन मिलता है, तो इस तरीके से आप फाइलिंग कर सकते हैं। दिस इज क्रॉस, दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज स्ट्रेट एंड दिस इज क्रॉस। तो ये 2 टाइप की फाइलिंग हो गई, फर्स्ट स्ट्रेट फाइलिंग एंड दिस इज क्रॉस फाइलिंग। ये आपको समझ में आ गया होगा। हम अभी फाइलिंग ऑपरेशन देख रहे हैं। 2 टाइप की फाइलिंग हमने देखी, एक स्ट्रेट फाइलिंग और दूसरा क्रॉस फाइलिंग। एक और फाइलिंग हमारे पास है एंड दैट इज ड्रॉ फाइलिंग। जब हमें बहुत छोटे से पोर्शन पर हमें ये फाइल चलाना है, सपोज ये पोर्शन पर हमको फाइल चलाना है और इतनी फाइलिंग की जरूरत नहीं है, तो वी एट दैट टाइम हम इस फाइल को हैंडल से ना पकड़ के इसे इस तरीके से इसके फेस और टैंक पोर्शन को पकड़ते हुए इस तरीके से जब फाइलिंग करते हैं तो वी कॉल इट एज ड्रॉ फाइलिंग। ये देखिए जब हम इस तरीके से फाइलिंग करते हैं तो वी कॉल इट एज ड्रॉ फाइलिंग। तो फाइलिंग के 3 हैं, एक स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग एंड दिस वन इज ड्रॉ फाइलिंग। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉ फाइलिंग कर रहे हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं यदि आपकी फाइल बड़ी हो तो प्रोवाइडेड, लेकिन आप इसे ड्रॉ फाइलिंग को इस तरीके से चूज करेंगे कि आपका बहुत छोटा सा पोर्शन ही यहाँ से मटेरियल रिमूवल रेट में। देखिए कुछ इस तरीके से। सो इन दिस वीडियो लेक्चर नाउ आई विल सम अप दिस वीडियो लेक्चर। हमने मुख्यतः आज डिफरेंट टाइप के कटिंग टूल देखे जिसमें पंचेस, चीजर्स, हेक्सा ब्लेड और 3 ऑपरेशन जो मुख्य ऑपरेशन है दैट इज फाइलिंग, देन कटिंग and chiseling. So I want to thank Yatendra Vinod sir who is behind the camera and recording this video lecture for helping me to shoot this video lecture. If you have any questions you can contact
me or Yatendra sir or Tapas Ghosh sir through WhatsApp anytime and ask your queries. So thank you students, thank you very much for your kind attention.